48 लॉज ऑफ पावर। लॉ 23, अपनी पूरी शक्ति को एक ही बिंदु पर केंद्रित करो। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। इस दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए कमजोर बने रहते हैं क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने की बजाय दर्जनों दिशाओं में बिखेर देते हैं। वे एक साथ बहुत कुछ बनने की कोशिश करते हैं, बहुत से मोर्चों पर लड़ते हैं और अंत में हर जगह आधे अधूरे रह जाते हैं। लॉ 23 इसी भ्रम को तोड़ता है और सिखाता है कि वास्तविक शक्ति हमेशा संकेंद्रण से उत्पन्न होती है, न कि बिखराव से। जब आप अपनी सीमित शक्ति, समय, संसाधन और ध्यान को एक ही निर्णायक लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं, तब साधारण व्यक्ति भी असाधारण परिणाम उत्पन्न कर सकता है। शक्ति का नियम यह नहीं है कि ज्यादा दिशाओं में फैलो, बल्कि यह है कि एक ही दिशा में पूरी ताकत से वार करो। इतिहास में जितने भी महान विजेता हुए हैं, वे सभी इसी सिद्धांत पर चलते रहे हैं। वे एक ही समय में कई युद्ध नहीं लड़ते थे, बल्कि एक एक करके अपने शत्रुओं को चुनते थे और पूरी क्रूरता तथा एकाग्रता के साथ उन्हें नष्ट करते थे। सन त्जू ने भी युद्ध के इसी नियम को सिखाया था कि बिखरी हुई सेना आसानी से पराजित होती है, लेकिन संगठित और केंद्रित सेना कई गुना बड़ी शक्ति को भी तोड़ सकती है। जब आप अपनी शक्ति को केंद्रित करते हैं, तो आपकी ऊर्जा की तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है और वही तीव्रता निर्णायक बढ़त बन जाती है। इस कानून का एक अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण यूरोप के वित्तीय इतिहास से आता है, जहां रोथस्चाइल्ड परिवार ने अपनी अद्भुत शक्ति का निर्माण इसी सिद्धांत से किया। प्रारंभ में यह परिवार अत्यंत साधारण स्थिति में था, लेकिन उन्होंने बाकी व्यापारियों की तरह हर दिशा में हाथ पैर मारने की बजाय केवल एक ही क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। वह था धन उधार देना और राजाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। उन्होंने धीरे धीरे खुद को इसी एक क्षेत्र में इतना मजबूत बना लिया कि पूरे यूरोप की सरकारें उनके बिना युद्ध भी नहीं लड़ सकती थीं। उनकी शक्ति फैलाव से नहीं, बल्कि अत्यंत संकेंद्रित नियंत्रण से उपजी थी। जब उनका पकड़ इस एक क्षेत्र पर पूरी तरह मजबूत हो गया, तभी उन्होंने धीरे धीरे दूसरी दिशाओं में विस्तार किया। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि अधिकतर लोग शुरुआत से ही विस्तार करना चाहते हैं, जबकि सच्चा शक्ति निर्माण पहले संकुचन से शुरू होता है। पहले आप एक छोटा सा क्षेत्र चुनते हैं, पर उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले आते हैं। जब वह क्षेत्र आपकी पकड़ में आ जाता है, तब वह आपके लिए शक्ति का स्थायी स्रोत बन जाता है। उसके बाद आप चाहें तो धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप शुरुआत से ही हर दिशा में भागेंगे, तो आपके पास न गहराई होगी, न पकड़ और न ही कोई स्थायी प्रभाव। इस कानून का दूसरा ऐतिहासिक उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध अभियानों में देखने को मिलता है। नेपोलियन कभी भी अपनी सेना को अनावश्यक रूप से अलग अलग मोर्चों पर नहीं बांटता था। वह पहले अपने शत्रुओं एक के गठबंधन को तोड़ता था, फिर एक एक करके उन्हें पूरी शक्ति से कुचलता था। वह जानता था कि यदि उसकी सेना बट गई तो उसकी ताकत समाप्त हो जाएगी। इसी कारण वह हमेशा निर्णायक बिंदु पर अपनी पूरी शक्ति झोंक देता था, जिससे उसका वार बिजली की तरह गिरता था और शत्रु को संभलने तक का अवसर नहीं मिलता था। लॉ 23 यह भी सिखाता है कि शक्ति केवल बाहरी संसाधनों से नहीं बनती, बल्कि मानसिक एकाग्रता से भी बनती है। जो व्यक्ति हर दिन नए लक्ष्य बदलता रहता है, जो हर समय नई दिशा में दौड़ता रहता है, वह मानसिक रूप से कमजोर होता चला जाता है। उसकी इच्छा शक्ति बिखर जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति एक ही लक्ष्य पर वर्षों तक अपनी दृष्टि टिकाए रखता है, वही भीतर से इतना कठोर हो जाता है कि अंततः परिस्थितियां उसके सामने झुकने लगती हैं। इस कानून का प्रयोग केवल युद्ध या व्यापार में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी उतना ही क्रूर सत्य साबित होता है। जो व्यक्ति एक साथ 10 चीजों को पाने की कोशिश करता है, अंत में कुछ भी पूरी तरह नहीं पा पाता। उसकी पहचान धुंधली रहती है, उसकी शक्ति अस्थिर रहती है और उसका प्रभाव सीमित रहता है। जबकि जो व्यक्ति एक ही क्षेत्र में खुद को पूरी तरह झोंक देता है, वही धीरे धीरे उस क्षेत्र में अपरिहार्य बन जाता है। ग्रीन यह भी बताते हैं कि जब आप अपनी शक्ति को केंद्रित करते हैं, तो आप अपने शत्रु की शक्ति को भी उसी स्थान पर खींच लाते हैं।
शत्रु आपकी ताकत को वहीं चुनौती देता है जहां आपने उसे स्थापित किया है, और यही वह क्षण होता है जब निर्णायक टकराव संभव होता है। यदि आपकी शक्ति फैली हुई है तो शत्रु के लिए आपको कमजोर करना आसान होता है, क्योंकि वह आपकी बिखरी हुई कमजोरियों पर अलग-अलग वार कर सकता है। इस कानून का मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि केंद्रित शक्ति भय उत्पन्न करती है। जब लोग देखते हैं कि आप किसी एक क्षेत्र में असाधारण रूप से मजबूत हो चुके हैं, तो वे आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। आपकी प्रतिष्ठा बनने लगती है और आपकी प्रतिष्ठा स्वयं एक हथियार बन जाती है। यह वही स्थिति होती है जहां बिना लड़े ही कई युद्ध जीत लिए जाते हैं। इस कानून के भीतर एक और गहरी रणनीति छिपी है, और वह यह कि पहले अपने संसाधनों को छोटे स्तर पर सीमित रखो, लेकिन उन्हें पूरी तरह नियंत्रित करो। अधिकतर लोग जैसे ही थोड़ा सा सफल होते हैं, वे फैलने लगते हैं और वहीं अपनी जड़ों को कमजोर कर देते हैं। जबकि जो व्यक्ति पहले अपने आधार को कठोर बनाता है, वही आगे चलकर विशाल साम्राज्य खड़ा कर पाता है। लॉ 23 यह भी सिखाता है कि शक्ति का विस्तार तभी करना चाहिए जब वह स्वाभाविक रूप से मांगा जा रहा हो, जब लोग स्वयं आपके पास आने लगें, जब आपका नाम अपने आप फैलने लगे, तभी आप नए क्षेत्रों में प्रवेश करें। जबरदस्ती किया गया विस्तार अक्सर विनाश का कारण बनता है। इस कानून की सबसे निर्मम सच्चाई यही है कि सफलता बहुमुखी बनने से नहीं मिलती, बल्कि एक मुखी बनने से मिलती है। जब तक आप एक चीज में असाधारण नहीं बनते, तब तक आपकी शक्ति अधूरी रहती है। यह कानून बहादुरी से यह स्वीकार करने को कहता है कि आपको बहुत सारी संभावनाओं को त्यागना पड़ेगा, ताकि आप एक ही संभावना को पूर्ण रूप से जी सकें। यही कारण है कि शक्ति के महान खिलाड़ी हमेशा कम बोलते हैं, कम दिशाओं में चलते हैं, लेकिन जहां चलते हैं वहां पूरी ताकत से चलते हैं। वे बिखरते नहीं हैं, वे फोकस रहते हैं। वे अपनी ऊर्जा को बूंद-बूंद में नहीं बहाते, वे उसे एक ही बाढ़ में बदल देते हैं। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।